हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आशुतोष आपके एसएसटी के चैप्टर नंबर 6 का जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए हुए थे, उसी का एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। अभी हम लोग चैप्टर 6 के अंदर में आपके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर में हम लोगों को इस बारे में बात करनी है कि भारत की जो भूमि है, ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो किन किन चीजों के अंदर में बटी हुई है। यानी कि आप लोगों की जमीन पे ही हमारे भारत के अंदर में कई जगहों पर पहाड़ भी पाए जाते हैं, कई जगहों पे रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, कई जगहों पे प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं और प्लेन्स और कई सारी चीजें पाई जाती है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी आपके माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में डिस्कशन कर लिए है अपने पुराने वीडियोस के अंदर। अगर आपने अभी तक वो चीजें नहीं देखी और डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके उन वीडियोस को देखें, तब जाके आप इस वीडियो पे आइए। अगर मैं बात करूं आप अपने लेटेस्ट रिकॉल में, जो प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिकेप देना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में अपने ग्रेट हिमालयन रेंजेस की बात कर चुके हैं। तो क्या है दोस्तों कि अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे, ठीक है, कि कैसे हमारे ग्रेट हिमालयन रेंजेस का के अलावा हमारे जो आपके और भी कई जगहों पर इंडिया के अंदर पहाड़ पाए जाते हैं, यानी कि माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर में आपके कहता है कि देयर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया टू। यानी कि आपके भारत के ही अंदर में, ठीक है, आपके भारत के ही अंदर में मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर में आपको कई सारी चीजें कई सारी माउंटेन रेंजेस और पाई जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी माउंटेन्स आपको इनके भी अंदर देखने को मिलेंगी। केवल आपका नॉर्थ में जो आपका हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, केवल वही नहीं है, इसके अलावा भी ये जो है आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के भी अंदर कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिनमें आपके द सेतपुरा हिल्स, ठीक है, ये जो बातें हैं द सेतपुरा हिल्स, ये जो माउंटेन रेंजेस है, इनको हिल्स का नाम इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि इनके पास जब आप इनके यहाँ पे आप विजिट करोगे, तो आपको यहाँ का जो इन्वायरमेंट या फिर यहाँ का जो व्यू है वो काफी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे इसको हिल स्टेशन बनाया गया है कि यहाँ पे आप जाके खूब अच्छी तरीके से घूम सकते हो, समय बिता सकते हो, आप लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको बनाया गया है। ठीक है, तो द सेतपुरा हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है, क्या कहता है कि मध्य भारत के अंदर में माउंटेन्स का एक और समूह पाया जाता है, जिसको हम लोग सेतपुरा हिल्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा while the majestic northern Nilgiri hills, sorry friends, while the majestic Nilgiri hills are in South India, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर में जिस तरीके से मध्य भारत में सेतपुरा हिल्स पाया जाता है, उसी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर में आप लोगों को नीलगिरी हिल्स पाई जाती है। ठीक है, ये भी जो है सो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह है दोस्तों। ठीक है, ये हिल स्टेशन है, नीलगिरी हिल स्टेशन, आप लोगों को यहाँ पे आप लोग जाके घूम सकते हो, काफी अच्छा है ये घूमने के लिए जगह। ठीक है फ्रेंड्स, तो माउंटेन्स में इतना देखे था, उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग क्या देखे थे कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपके होते हैं, ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यू विल सी फ्लैट एंड लेवल लैंड। ठीक है,
आप लोगों को उत्तर भारत के ही अंदर कई सारी जगहों पर आप लोगों को समतल और सामान्य भूमि देखने को मिलेगी, फ्लैट एंड लेवल लैंड, ठीक है, समतल और सामान्य भूमि देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो लैंड्स है इन्हीं को हम लोग, या फिर ये जो प्लेन्स है इन्हीं को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं, या फिर यही है जिनको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर और जो एक नाम है उसको हम लोग अभी बताते हैं उसके नाम से जानते हैं। ये लैंड जो है सो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये जो लैंड पाए जाते हैं या फिर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो इंडिया के अंदर जो मेजर क्रॉप प्रोडक्शन होता है या फिर जो मेजर क्रॉप कल्टीवेशन होता है वो इन्हीं रीजन्स के अंदर होता है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, इन्हीं को हम लोग भारत के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्या कहता है कि दे लाई साउथ ऑफ द हिमालय, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज गंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो आपका पार्ट है यानी कि वो लैंड्स जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के पास आते हैं वो आपके हिमालय के साउथ में पड़ते हैं, जहां पे गंगा, जिधर से गंगा रिवर का फ्लो होता है, इसलिए इसको एक और नाम यानी कि आपके गंगेटिक प्लेन्स के भी नाम से जानते हैं। और ये इंडिया के फिजिकल डिवीजन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों गंगा रिवर के ही हेल्प से इसके अंदर आपका क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोगों ने ये जो स्टार फैक्ट था उसको देखा था, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा था कि आपके जो माउंट एवरेस्ट है उस पे चढ़ने वाले जो दो व्यक्ति थे, कौन सबसे पहले दो व्यक्ति, आपके तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये जो थे ये दो सबसे जो वो पहले आदमी थे जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। इसके अलावा भारत की एक प्रथम महिला जो थी, ठीक है, जिनका नाम बछेंद्री पाल था, उन्होंने भारत की वैसी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। अब क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोगों का स्टार्ट होता है आगे का आज का डिस्कशन का टॉपिक जो कि हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट अ सेकेंड। कहता है आगे, मेनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, रावी, सतलज एक्सेट्रा, ठीक है, कई सारी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, रावी, सतलज और कई सारे फ्लो थ्रू प्लेन्स, ठीक है। क्या होता है कि ये जो रिवर्स है ये बहती है, कहां से बहती है, तो प्लेन्स के ही थ्रू बहती है, ठीक है। दीज रिवर्स मेक प्लेन्स फर्टाइल, और यही कारण है कि आपको जो मैंने बताया है कि ये जो नदियां हैं, नहीं सॉरी, ये जो फ्लैट लैंड या फिर जो लेवल लैंड है ये क्रॉप के मेजर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि नदियां इन्हीं के बीच से बहती है और ये नदियां अपने पानी से इन प्लेन्स को फर्टाइल करने का काम करती है दोस्तों, इन प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है, यानी कि कृषि करने के लिए, यानी कि किसान खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन बनाती है, ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन हियर, ठीक है, और कई सारे तरीके के फसल इन जगहों पर उगाए जाते हैं दोस्तों, कई सारे तरीके के फसल यहाँ पे लगते हैं दोस्तों। इसके बाद कहता है आगे, narrow strip of plain land are also found along the eastern and the western ghats of India, ठीक है। और
प्लेन्स का ही, ठीक है, काफी नैरो स्ट्रिप यानी कि काफी पतली नैरो स्ट्रिप आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे मिलता है। यानी कि आपका ये जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, इंडिया का ऐसा वाला, तो ये जो आपके हो गए ये ईस्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो होता है वेस्ट साइड को। तो घाट्स पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स पे जो प्लेन लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें भी एग्रीकल्चर का काम आपका किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न कोट्स ऑफ इंडिया, दीज प्लेन्स मीट एट द प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी, ठीक है। ये जो प्लेन्स है वो एक जगह पे जाके मिलती है जो कि कन्याकुमारी पे मिलती है, जो कि साउथ में पड़ती है, यानी कि भारत के दक्षिण ही ना, भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। ये आके वहीं पे ये दोनों प्लेन्स यहाँ कन्याकुमारी के पास मिलते हैं। ये आपके ईस्टर्न घाट्स जो हो गए, और ये जो वेस्टर्न घाट्स या फिर वेस्टर्न कोट्स आप लोग कहिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोट्स आप इन लोगों को कह सकते हैं। ये आके आपको कहाँ मिलती है, तो कन्याकुमारी के तट पे, ठीक है, कन्याकुमारी पे इन दोनों प्लेन्स का मीट होता है, ठीक है। रिवर विच फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स आर नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। अब क्या कहता है, अब प्लेन्स है, प्लेन्स यानी कि आप लोगों को पता है कि इनके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, यानी कि कल्टीवेशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड को फर्टाइल बनाता है उसके लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि लैंड के अंदर उसका इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो होना चाहिए। और इतने बड़े लैंड को इरिगेशन करना कोई ट्यूबवेल और पंप से नहीं होगा, इसके लिए रिवर्स का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इन जगहों पर जो आपके प्लेन्स जो अदर जगह पाए जाते हैं, जो आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न कोट्स में है, उनको भी एग्रीकल्चर के लिए या फिर इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए रहता है, जो वाटर की नीड होती है, वो रिवर से पूरी की जाती है। और वो किन रिवर से पूरी की जाती है, तो जो रिवर्स इनके आसपास से फ्लो करते हैं उन्हीं के हेल्प से इनके जो है सो इरिगेशन की काम की जाती है। लाइक नर्मदा, तप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। इन सभी के हेल्प से इन प्लेन्स की काफी मदद मिलती है। तो हम लोग अपने डिस्कशन का टॉपिक यहीं तक सीमित रखेंगे। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी चीजें मैंने पढ़ाया उसको आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो दोस्तों आप लोग इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है। तो मैं अलविदा लेता हूं इस वीडियो से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से आगे के फर्दर टॉपिक्स के साथ, और अभी के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा इसका एक रिकॉल भी हम लोग आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।